हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है? उम्मीद करते हैं आप सबकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इसमें जो है आरआरबी ग्रुप डी के लिए चैप्टर वाइज साल पेपर दिया गया है, जो कि बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स की। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक होती है। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सभी के लिए महत्वपूर्ण बुक होती है यूथ कंपटीशन टाइम्स की। इसमें जो है ये लेटेस्ट बुक है 2025-26 की, जो कि आरआरबी रेलवे ग्रुप डी द्वारा जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं सभी को इसमें कंप्लीट किया गया है, जो कि वॉल्यूम 1 है लेवल 1 पोस्ट के लिए, जिसमें आपको सब्जेक्ट जो है साइंस प्लस जीके, सामान्य विज्ञान एवं जागरूकता के अध्यायवार साल्व पेपर दिए गए हैं, जिसमें आपको पेपर जो है सेट 234 सेट जो है आपको प्रोवाइड किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ये आधारित है टीसीएस बेस्ड पर और विस्तृत व्याख्या सहित जो है हल इसमें दिया गया है। आपको इसमें जो है 23,400 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बुक है। इसमें क्लास जो है आपकी 4 होने वाली है, जिसमें आप यदि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए सब्जेक्ट है भारत का भूगोल जो है कंप्लीट कराया जा रहा है, जो कि सभी पीवाईक्यू एक साथ जो है आपको देखने को मिलेंगे, वो भी डिटेल डिस्कशन के साथ। सभी प्रश्न यहीं से आएंगे। इसी बुक से जो है आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे फ्रेंड। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, सेशन को करते हैं स्टार्ट। सेशन स्टार्ट करने से पहले हरिवंश राय बच्चन जी की ये बातें याद रखिएगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये जो है टीचिंग दर्पण का लोगो है फ्रेंड, आप सब जानते हैं। इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टॉपिक है आपका भारत में खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेस इन इंडिया। तो इससे रिलेटेड जो भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में, वो सभी कंप्लीट करेंगे एक बाय एक। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत का पहला तेल क्षेत्र में खोजा गया था, गुजरात में, असम में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है कि कब ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। आरआरबी ग्रुप डी 12/9/2022 में शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आप लोग देखते रहिएगा कौन क्वेश्चन कब पूछा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला तेल क्षेत्र में खोजा गया था, तो ये असम के डिगबोई में खोजा गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्ट देख लीजिए, स्वतंत्र भारत का पहला तेल क्षेत्र असम में खोजा गया था और डिगबोई भारत के असम राज्य की तिनसुकिया ज़िले में स्थित है। एक शहर है और यह जो है ज़िले के पूर्ववर्ती भाग में बना हुआ है। डिगबोई में 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में यहाँ कच्चे तेल की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, रानीगंज कोयला क्षेत्र या झारिया कोयला क्षेत्र या बोकारो कोयला क्षेत्र या कर्णपुरा कोयला क्षेत्र। ये सभी पॉइंट जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पूछ रहा है आपसे इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, तो ये है झारिया का कोयला क्षेत्र है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो झारखंड में स्थित है। भारत के झारखंड राज्य में स्थित झारिया कोयला क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है और भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार झारखंड राज्य में पाया जाता है।
रानीगंज कोयला क्षेत्र की बात किया जाए तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, और बोकारो कोयला क्षेत्र जो है झारखंड में, कर्णपुरा कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मालज खंड नामक खनिज की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। तो मैग्नीज के लिए, लौह अयस्क के लिए, तांबा के लिए या जस्ता के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में मालज खंड तांबा नामक खनिज की खदानों के लिए प्रसिद्ध है, जो मध्य प्रदेश के बालघाट के पास स्थित है, और यह भारत की सबसे बड़ी मेस मेटल खदान है, और यहाँ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है। और यहाँ जो है तांबा के अलावा क्वार्टरजाइट, कापर पायराइट और मैग्नीफेरस चट्टानें आदि पाई जाती हैं। भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य जो है मध्य प्रदेश है, जबकि विश्व स्तर पर सर्वाधिक उत्पादक देश चिली देश है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। विश्व में पूछे तांबा उत्पादक देश जो है चिली है, और राज्य में पूछे तो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में हम जिस कोयले का उपयोग करते हैं वह जो है उन पादपों से प्राप्त होता है जो वर्ष पूर्व जीवित थे। कि 1,00,000 वर्ष पूर्व, 1,000 वर्ष पूर्व, 10,000 वर्ष पूर्व या 10 लाख जो है वर्ष पूर्व। तो ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो जीवित थे पहले 10 लाख वर्ष पूर्व पौधे, उनसे जो है कोयला का उपयोग किया जाता था। यहाँ पर फैक्ट आपको दिया गया है कि वर्तमान में हम जिस कोयले का उपयोग करते हैं वह उन पादपों से प्राप्त होता है जो 10 लाख अर्थात 1 करोड़ वर्ष पूर्व जीवित थे। आगे है, भारत का अग्रणी मैग्नीज अयस्क उत्पादक राज्य है, और 2018-19 में कुल उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 33% थी। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या महाराष्ट्र की। तो किसकी थी 33% उत्पादन की? तो ये जो है आपकी थी मध्य प्रदेश की। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश भारत का अग्रणी मैग्नीज अयस्क उत्पादक है, राज्य है, और 2018-19 में कुल उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 33% थी। कितनी थी? तो 33% थी। मध्य प्रदेश में मैग्नीज अयस्क बालघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिलों में पाया जाता है। मैग्नीज का उपयोग स्टील के उत्पादन के साथ जो है अन्य कार्यों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक में वेल्लारी, चिकमंगलूर, तुमकुरू बेल्ट इनमें से किस खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, लेड या जिंक के लिए, लौह अयस्क के लिए या मोनाजाइट के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए जो है ये प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक में स्थित बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर जो है क्षेत्र लौह अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। और लौह अयस्क के प्रकार जो होते हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। हेमेटाइट उत्तम किस्म का लौह अयस्क माना जाता है, जबकि सिडेराइट सबसे निम्न किस्म का होता है, और मैग्नेटाइट भारत में मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत के राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल तथा गोवा में पाया जाता है। भारत में तांबे का सर्वाधिक भंडार राजस्थान राज्य में है, और मोनोजाइट का सर्वाधिक भंडार भारत के केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान मंत्रालय के अनुसार 2021 तक देश के प्राथमिक स्वर्ण अयस्क भंडार का 44% राज्य में है। राजस्थान, बिहार, कर्नाटक या झारखंड में है। तो कहाँ पर 44% है स्वर्ण अयस्क भंडार? प्राथमिक स्वर्ण अयस्क भंडार 44% किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है बिहार के जमुई जिले में। खान मंत्रालय के अनुसार 2021 तक देश के प्राथमिक स्वर्ण अयस्क भंडार 44% का हिस्सा बिहार राज्य के जमुई जिले में है, और इसके बाद राजस्थान 25%। धातव्य है कि कर्नाटक भारत में सोने अर्थात स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक भारत में 80% सोने का उत्पादक करता है।
केरल राज्य का त्रिशूर शहर जो है भारत की स्वर्ण राजधानी है और त्रिशूर में हर वर्ष करीब 500 किलो सोने का निर्माण होता है। चीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक देश है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में या छत्तीसगढ़ में? ये आप लोग से क्वेश्चन नहीं गलत होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? तो ये झारखंड में है। भारत में का सबसे बड़ा कोयला भंडार जो है झारखंड में कितना है? तो 24.88% में है। और इसके बाद उड़ीसा 24.60%, छत्तीसगढ़ 20.18% तथा पश्चिम बंगाल 9.57% का स्थान है। झारखंड का झरिया कोयला क्षेत्र बृहत्तम कोयला भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में जेट ब्लैक ग्रेनाइट का सबसे बड़ा भंडार है? राजस्थान में, उड़ीसा में, कर्नाटक में या मध्य प्रदेश में है? तो यह स्थित है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में जेट ब्लैक ग्रेनाइट का सबसे बड़ा भंडार है। ज्वालामुखी क्रिया के उपरांत जब तप्त मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है तो ग्रेनाइट पत्थर का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन खनिजों अयस्कों का निर्माण जो है एल्युमिनियम सिलिकेट की प्रचुर मात्रा से पूर्ण विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अपघटन के फलस्वरूप बने अवक्षेपों से होता है? एल्युमिनियम का, लौह का या बॉक्साइट का या मैग्नीज का होता है? तो किसका जो है होता है? तो ये होता है जो बॉक्साइट का। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉक्साइट एक धात्विक खनिज है, अयस्क है, जो एल्युमिनियम सिलिकेट की प्रचुर वाली विभिन्न प्रकार की चट्टाने के अपघटन के फलस्वरूप बने अवक्षेपों से प्राप्त होता है। बॉक्साइट के निक्षेलन से ही एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। भारत में उड़ीसा राज्य बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि नेशनल मिनरल इन्वेंटरी डेटा 2015 के अनुसार भारत के किस राज्य में स्वर्ण अयस्क प्राथमिक का उच्चतम भंडार है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र का? तो किसका जो है प्रथम स्थान है? तो ये है बिहार राज्य का। नेशनल मिनरल इन्वेंटरी डेटा 2015 के अनुसार भारत के बिहार राज्य में स्वर्ण अयस्क प्राथमिक का उच्चतम भंडार है। और नेशनल मिनरल इन्वेंटरी डेटा 2015 के अनुसार भारत में 501.83 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क प्राथमिक का भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2020-21 में किस राज्य में सर्वाधिक कोयला उत्पादन दर्ज किया गया था? तो किस में किया गया है? उत्तर प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में या बिहार में किया गया है? तो ये किया गया था छत्तीसगढ़ में। वित्त वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ राज्य ने सर्वाधिक 158.49 मिलियन टन कोयला दर्जन उत्पादन जो है दर्ज किया है। और इस अवधि के दौरान उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे सबसे बड़े राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के झारखंड अर्थात बंगाल कोयला बेल्ट में स्थित सबसे महत्वपूर्ण गोडाउन कोयला क्षेत्र में स्थित है? मनाली घाटी, दामोदर घाटी, देहरादून घाटी या कावेरी बेसिन स्थित है? तो कौन सा जो है विकल्प आपका सही हो जाएगा? इसमें दामोदर घाटी जो है सही आंसर है। भारत के झारखंड अर्थात बंगाल कोयला बेल्ट में स्थित सबसे महत्वपूर्ण गोडाउन कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। दामोदर घाटी को भारत में कोकिंग कोयला का मुख्य केंद्र माना जाता है। दामोदर घाटी के बेसिन में महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र झरिया, राजनीगंज, पश्चिम बोकारो, पूर्वी बोकारो, रामगढ़, दक्षिण कर्णपुरा और उत्तरी कर्णपुरा कोयला क्षेत्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादूगोड़ा की खाने के लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? ये 2 बार एग्जाम में आपके क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है यूरेनियम के लिए, तांबा के लिए या सोना के लिए या लोहा के लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा की खाने जो है यूरेनियम के लिए
प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगरेनी खदानें किस राज्य में स्थित है? सिंगरेनी खदानें किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा या छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो ये स्थित है तेलंगाना राज्य में। सिंगरेनी कोयले की खान तेलंगाना राज्य में स्थित है। उड़ीसा भारत का सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादक जो है राज्य है, और दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ और तीसरे स्थान पर झारखंड स्थित है। डिगबोई खानों में से निम्न में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पेट्रोलियम के लिए, तांबा के लिए, प्राकृतिक गैस के लिए या कोयला के लिए जाना जाता है? डिगबोई आपसे पूछा जा रहा है कि किसके लिए जाना जाता है, तो ये पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। डिगबोई भारत के असम राज्य के तिनसुकिया जिले के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित एक छोटा सा नगर है। डिगबोई असम की तेल के नगरी के रूप में भी जाना जाता है। एशिया प्रांत में पहली बार तेल कुएं का खनन डिगबोई में हुआ था और वर्ष 1901 में यहाँ एशिया की प्रथम तेल शोधनशाला भी स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई में स्थित है। ये मथुरा, असम, कलोल या मेघालय में स्थित है। ये क्वेश्चन जो है देख लीजिए, बार बार रिपीट हो रहा है, वो भी आपको घुमा घुमा करके पूछ रहा है। तो इसमें डिगबोई कहाँ पर स्थित है? आप सबको मालूम हो गया होगा, असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है जो राज्य में स्थित है? भोपाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या गुजरात में? ये 2 बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये स्थित है गुजरात राज्य में। अंकलेश्वर गुजरात के भड़ौच जिला में स्थित खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र है। यह तेल की खोज जुलाई 1958 ईस्वी में हुई थी और जबकि उत्पादन सन 1961 ईस्वी में शुरू हुआ था। गुजरात राज्य में नवगांव, कोसबा और सन्नद, नदी घाटी, कदी, ओलपाद, कठाना, ढोकला आदि स्थानों पर भी तेल का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि बालघाट खानों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? कौन सी धातु जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? लौह अयस्क, बॉक्साइट या एल्युमिनियम या मैग्नीज पाई जाती है? तो यहाँ पर जो है बालघाट खानों में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो मैग्नीज धातु जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। फ्रेंड, अब तक वीडियो को लाइक न किए हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सभी सब्जेक्ट जो है इसी वीडियो पे कराया जाएगा, इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। कोई ग्रुप हो तो उसमें सेंड कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको चैनल के बारे में, आपको ये वीडियो जो है कैसा लगा। बालघाट खान जो है सतपुड़ा पर्वतमाला में मध्य प्रदेश राज्य के बालघाट जिले में है और इस खान से मैग्नीज धातु का प्रचुर मात्रा में निष्कर्षण किया जाता है। भारवेली तथा उक्वा यहाँ की मुख्य खदानें हैं। भारवेली एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान है और मध्य प्रदेश राज्य जो है खनिज निगम की स्थापना 1962 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में खनिज पाया जाता है। कौन सा खनिज जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है? तांबा, संगमरमर, मैग्नीज या अभ्रक पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में जो है संगमरमर पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में संगमरमर एवं अन्य इमारती पत्थर पाए जाते हैं और इन राज्यों में पाए जाने वाले खनिज जो निम्नलिखित है। मिर्ज़ापुर में जैसे चूना पत्थर, पायराइट्स, एस्बेस्टर आदि पाया जाता है। सोनभद्र की बात किया जाए, चाइन क्ले पाया जाता है, सिलेमोनाइट पाया जाता है और चूना पत्थर, कोयला और पायराइट्स आदि पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि भारत में जिप्सम और चांदी के अयस्क का एक बड़ा हिस्सा में निकाला जाता है। बिहार से, राजस्थान से, झारखंड से या उड़ीसा से निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है राजस्थान राज्य से। यहाँ पर दिया गया है कर्नाटक से जो है सबसे ज़्यादा स्वर्ण निकाला जाता है, राजस्थान से जिप्सम और चांदी,
झारखंड से कोयला निकाला जाता है झरिया से, और उड़ीसा से जो है लौह अयस्क और क्रोमाइट निकाला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि बॉक्साइट को रांची, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर और सेवराय हिल्स में व्यापक रूप से वितरित किया जाता है क्योंकि इन क्षेत्रों से सरफेस डिपॉजिट होता है जहां मिट्टी पाई जाती है पर्वत, काला और लेटराइट मिट्टी या बाढ़ की मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर जो है लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। बॉक्साइट टर्शरी युग में निर्मित लेटराइट शैलों से संबंधित है और जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, और यह जो है अपशिष्ट अपक्षय का प्रतिफल है जिसे सिलिका का निच्छलन होता है। यह लौह भस्म के रूप में प्राप्त होता है। बॉक्साइट में 55 से 65% तक एल्युमिनियम की मात्रा जो है पाई जाती है और यह मुख्य रूप से रांची, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर और सेवराय हिल के क्षेत्र से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि बांदा, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, बांदा जो है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिलों में कौन सा खनिज पाया जाता है? डोलोमाइट, लोहा पाया जाता है, चांदी या मैग्नीज पाया जाता है? तो बांदा, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में जो है डोलोमाइट पाया जाता है। बांदा, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिलों में डोलोमाइट खनिज पाया जाता है और चूना पत्थर में मैग्नीज की मात्रा यदि 10% से अधिक हो तो वह डोलोमाइट कहलाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। मैग्नीज में यदि 10% से अधिक है, मैग्नीज की मात्रा जो है 10% से अधिक है किसमें? चूना पत्थर में, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे डोलोमाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र या कर्नाटक राज्य है? भारत में सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा राज्य है। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा राज्य, कर्नाटक राज्य की कोलार खान सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और मैग्नीज अयस्क के उत्पादन में भारत जो है विश्व स्तर पर दक्षिण अफ्रीका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया के बाद चौथे स्थान पर है। लौह अयस्क के निर्माण में मैग्नीज एक महत्वपूर्ण भूमिका अवश्य निभाता है और मैग्नीज का उपयोग जो है शुष्क बैटरी के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारीबाग खानों में प्रचुर मात्रा में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु पाई जाती है? तांबा, कांसा, लोहा या चांदी पाई जाती है? तो कौन सी धातु जो है पाई जाती है? तो ये पाई जाता है तांबा। भारत के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं, इसको ध्यान रख लीजिएगा। झारखंड में सिंहभूम और हजारीबाग में किया जाता है। राजस्थान खेतड़ी, झुंझुनू, अलवर और सिरोही में तांबा का उत्पादन किया जाता है। महाराष्ट्र में कोल्हापुर है, मध्य प्रदेश में बालघाट है और कर्नाटक में चित्रदुर्ग, हसन और रायचूर में तांबा के उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनंतपुर जिले में रामगिरी के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए, चांदी के लिए, गोल्डफील्ड के लिए या हीरे के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो अनंतपुर जिले में रामगिरी जो है ये गोल्ड फील्ड के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित रामगिरी गोल्ड फील्ड के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करें। खेतरी लोहा, कश्मीर केसर, मुरादाबाद पीतल और सूरत हीरा। तो ये इसमें से गलत कौन सा है? गलत कथन आपसे पूछा है। खेतरी में लोहा का उत्पादन, कश्मीर में केसर का उत्पादन, मुरादाबाद जो है पीतल का उत्पादन किया जाता है और सूरत में जो है हीरा का उत्पादन किया जाता है। तो गलत कौन सा है? खेतरी में लोहा उत्पादन किया जाता है, ये विकल्प जो है गलत है। कश्मीर में केसर का उत्पादन किया जाता है और मुरादाबाद में पीतल और जो है सूरत में जो है हीरे का उत्पादन किया जाता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। खेतड़ी अर्थात खेतरी भारत के पश्चिमी प्रांत राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है और यहाँ जो है तांबे की खाने के लिए प्रसिद्ध है, लोहा के लिए नहीं प्रसिद्ध है। भारत में केसर का सबसे अधिक उत्पादन जो है जम्मू कश्मीर राज्य में होता है और भारत के उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जिला पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। वस्तुओं और पीतल पर की गई हस्तशिल्प कला के लिए
पूरे विश्व में जो है ये प्रसिद्ध है। और इसी प्रकार गुजरात राज्य का सूरत शहर जो है हीरे के व्यापार के लिए जाना जाता है। डायमंड नगरी कहा जाता है सूरत को। आगे है राजस्थान रिजर्व के लिए जाना जाता है। तांबा के लिए, मैग्नीज के लिए, लोहा के लिए और सोना के लिए जाना जाता है। तो राजस्थान में आपसे पूछा जा रहा है किसके लिए रिजर्व के लिए जाना जाता है, तो तांबा रिजर्व के लिए जाना जाता है। राजस्थान जो है ये तांबा रिजर्व के लिए जाना जाता है, जबकि उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान व झारखंड है। विश्व में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन चिली में होता है और कुछ अन्य खनिज उत्पादक देश जो है निम्न प्रकार के हैं। यहाँ पर दिए गए हैं, उसको देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैग्नीज जो है दक्षिण अफ्रीका और चीन में किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका और चीन जो है सबसे ज़्यादा उत्पादित करते हैं मैग्नीज का। और लोहा का उत्पादन जो है चीन और ऑस्ट्रेलिया में, बॉक्साइट का ऑस्ट्रेलिया और चीन में। चांदी का पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा मैस्को और पेरू में किया जाता है। यूरेनियम कजाकिस्तान और कनाडा में जो है उत्पादन किया जाता है। पेट्रोलियम की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा सऊदी अरब में, उसके बाद अमेरिका में भी किया जाता है। थोरियम जो है भारत और अमेरिका में शीर्ष स्थान पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि कोलार गोल्ड फील्ड में स्थित है। कोलार गोल्ड फील्ड में स्थित है। मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या कर्नाटक में स्थित है। कोलार गोल्ड आपसे पूछ रहा है कहाँ पर स्थित है, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटक में स्थित है। भारत में सोने का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है और इस राज्य में सोने की खदानें धारवाड़, हासन और रायचूर जिले में स्थित है। यह राज्य भारत में 88.7% सोने का उत्पादन करता है और इसके अलावा आंध्र प्रदेश और झारखंड के कुछ राज्य भी सोने के निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी खदानें कर्नाटक में बहुत मिलती हैं, सोने की, पेट्रोलियम की या कोयला की या प्लेटिनम की। ये जो है क्वेश्चन आपसे घुमा करके पूछा गया है, तो इसमें विकल्प जो है आपका ए सही हो जाएगा। सोने के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे सिंहभूम खान किस राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में, झारखंड में या राजस्थान में। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंहभूम आप लोग को पता होगा, ये झारखंड से रिलेटेड है। सिंहभूम खान जो है झारखंड में स्थित है और सिंहभूम इस राज्य का सबसे पुराना जिला है और इस जिले के सिंहभूम खान में क्रोमाइट, मैग्नेटाइट और मैग्नीज, कच्चा लोहा इत्यादि खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्वर्ण क्षेत्र हैं, 1 हैं, 4 हैं, 3 हैं या 2 हैं। भारत में स्वर्ण क्षेत्र आपसे पूछा जा रहा है कितने हैं, तो ये 3 क्षेत्र हैं। भारत में वर्तमान में कुल 3 स्वर्ण क्षेत्र हैं जो इस प्रकार हैं। कोलार एवं हट्टी जो कि कर्नाटक में, अनंतपुर आंध्र प्रदेश में, हराबुद्दीन जो कि झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्चा तेल होता है रंगहीन, गंधहीन, गंधयुक्त पीले अथवा काले रंग का तरल या गंधहीन पीले अथवा काले रंग का तरल होता है। कच्चा तेल पूछ रहा है आपसे क्या होता है, तो ये होता है गंधयुक्त। इसमें गंध होती है, पीले रंग अथवा काले रंग का तरल पदार्थ होता है। आगे है धरातल के नीचे अवसादी परतों के बीच पाया जाने वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम कहलाता है। तो पेट्रोलियम किसे कहते हैं, तो धरातल के नीचे स्थित अवसादी परतों के बीच में पाया जाने वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम कहलाता है और इसे जो है कच्चा तेल भी कहते हैं। कच्चा तेल गंधयुक्त पीले अथवा काले रंग का तरल होता है। आगे है कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा जो है कच्चा तेल का उत्पादन राज्य कौन सा है। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या गोवा राज्य है। आपसे पूछा जा रहा है भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो ये करता है राजस्थान राज्य। भारत में बम्बई महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है जो कि अपतटीय क्षेत्र में शामिल है। बम्बई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मयूरभंज खाने
मयूरभंज खानें निम्नलिखित धातुओं में से किसके लिए जानी जाती है? तो मयूरभंज खानें जो है ये लौह अयस्क के लिए या बॉक्साइट के लिए या तांबा के लिए या एल्युमिनियम के लिए जानी जाती है। मयूरभंज की खानें जो हैं ये जानी जाती हैं लौह अयस्क के लिए। भारत में लौह अयस्क मुख्यतः प्राचीन धारवाल चट्टानों में मिलता है। उड़ीसा भारत का प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्य है और इस राज्य में क्योंझोर, बोनोई और मयूरगंज जिले प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है। मयूरभंज से देश का जो है लगभग 20% लोहा प्राप्त होता है। गुरु महिष्यानी, बादाम पहाड़ और सुलेपत मयूरभंज स्थित प्रमुख उत्पादक केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्रक कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात में, असम में, पंजाब में और महाराष्ट्र में। तो कौन सा पुराना हो जाएगा? सबसे पुराना जो है असम के डिगबोई में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम घाटी तेल क्षेत्र भारत के सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीन तेल क्षेत्र है और सर्वप्रथम असम में सन 1837 में सेना के एक अधिकारी द्वारा तेल की खोज की गई थी और डिगबोई भारत के असम राज्य के तिनसुकिया जिले के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। एक छोटा सा नगर है जहां वर्ष 1901 में एशिया की पहली रिफाइनरी को शुरू किया गया था और डिगबोई असम को तेल की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। भारत के अन्य तेल उत्पादक राज्य जो है क्षेत्र जो है बॉम्बे हाई, अंकलेश्वर, केजी बेसिन आदि हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत में प्रमुख उद्योग से मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ इन इंडिया। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है एक बार एक करके उसको देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसे टिस्को कहते हैं को इनमें से किस वर्ष में निगमित किया गया था? वर्ष 1909 में, 6 में या 1905 में या 1908 में निर्गमित किया गया था? तो ये किया गया था 1907 में। किस में किया गया था? तो 1907 में किया गया था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को को 1907 में निगमित किया गया था और टिस्को झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है और इसका संस्थापक जमशेद जी टाटा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूपर्पटी में खनिजों के रूप में केवल कार्बन होता है कितना? 21%, 0.3% या 0.02% या 7.8% होता है। भूपर्पटी में खनिजों के रूप में केवल कार्बन होता है तो 0.02% होता है। भूपर्पटी में खनिजों जैसे कि कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है और तथा वायुमंडल में 0.03 कार्बन डाई उपस्थित है और प्रकृति में इतनी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद कार्बन का अत्यधिक महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि निम्न में से कौन सा जो है कोयले से प्राप्त होने वाला एक कठोर संरंधी एवं काला पदार्थ है? कोक है, कोलतार है, कोयला गैस है या हीरा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा कोयले से प्राप्त होने वाला एक कठोर संरंधी एवं काला पदार्थ होता है? तो इसे कोक कहा जाता है। कोक कोयले से प्राप्त होने वाला एक कठोर संरंधी एवं काला पदार्थ होता है और कोक का उपयोग धातुकर्म में एक अपापचय कारक के रूप में किया जाता है। कोक बनाने वाले चूना पत्थर, चाक, डोलोमाइट के घोल को गर्म करके कार्बन और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण बनाया जाता है। कोक का उपयोग ईंधन के रूप में कांच और ईंट बनाने के लिए किया जाता है और रासायनिक उद्योगों में सुखाने वाले एजेंट के रूप में तथा बिजली और ताप ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2020-21 में कोयला मंत्रालय द्वारा जारी अंतरिम कोयला सांख्यिकी के अनुसार 2020-21 में देश में नॉन कुकिंग कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक निम्न में से कौन सा राज्य है?
झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है या मध्य प्रदेश राज्य है? कौन सा राज्य है? तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य। वर्ष 2019-20-21 में वर्ष 2020-21 के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा अंतरिम कोयला सांख्यिकी के अनुसार 2020-21 में देश में नॉन कुकिंग कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ था। और कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार के होता है। पहला है पीट कोयला। पीट कोयला में जो है इनमें कार्बन की मात्रा 50 से 60% तक होती है। लिग्नाइट कोयला में इनमें जो है 65 से 70% तक कार्बन होता है। बिटुमिनस कोयला में 70 से 85% तक होता है। और एंथ्रेसाइट कोयला में यह सबसे उच्चतम कोटि का कोयला होता है और इसमें जो है कार्बन की मात्रा जो है 85% से भी अधिक पाया जाता है। तो ये पूछा जाता है सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, उत्तम कोयला, तो एंथ्रेसाइट कोयला होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र इनमें से किस ऊर्जा संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये यूरेनियम के लिए या थोरियम के लिए, पेट्रोलियम के लिए या कोयले के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र इनमें से किस ऊर्जा संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। अंकलेश्वर क्षेत्र पेट्रोलियम संसाधन के लिए जाना जाता है और यह गुजरात का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है और जो भरूच जिले में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू ने अंकलेश्वर तेल क्षेत्र को समृद्ध का फव्वारा कहा है। आगे है अगला क्वेश्चन आपसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का निगमन किस वर्ष हुआ था? 2 बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1981 में या 1973 में या 1956 में या 1963 में हुआ था? तो ये हुआ था 1973 में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे सैल कहते हैं, लिमिटेड सैल का निगमन जो है स्थापना 24 जनवरी 1973 को किया गया था और यह एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है जो भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय से स्वामित्व में है। सैल के 5 एकीकृत संयंत्र है, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, आसनसोल, जबकि 3 विशेष इस्पात संयंत्र केंद्र है, सलेम, दुर्गापुर और भद्रावती में है। तो आप लोग इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुगली नदी तट पर सर्वाधिक विकसित उद्योग का नाम बताइए। लौह अयस्क उद्योग, चीनी उद्योग, डेयरी उद्योग या जूट उद्योग है। तो हुगली नदी तट पर सर्वाधिक विकसित उद्योग का नाम है जूट उद्योग। हुगली इंडस्ट्री बेल्ट या कोलकाता इंडस्ट्रियल बेल्ट भारत का सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। हुगली नदी के तट पर सर्वाधिक विकसित जूट उद्योग है और देश की पहली जूट मिल कारखाना इसी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। वर्तमान में जो है इस क्षेत्र में 60 जूट मिलें हैं जो कि भारत में कुल जूट मिलों में 74% मुख्य रूप से इसी क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे निम्नलिखित में से किस राज्य में 1901 के बाद से भारत में सबसे पुरानी ऑपरेटिंग तेल रिफाइनरी है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम या मुंबई है? तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो ये असम में स्थित है। कहाँ पर? असम में। कौन सी है? तो डिगबोई है। डिगबोई जो कि असम तेल रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है और इसकी स्थापना असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा 1901 में की गई थी। 1981 से इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOC संचालित कर रहा है। असम की अन्य तेल शोधक रिफाइनरी है नूनमाती, नुमालीगढ़ और बोगाईगांव गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 अगस्त को भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में हेवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड, जिसे हेल के नाम से जानते हैं, के रूप में पंजीकृत किया गया था। ये 1962 में किया गया था या 1969 में, 1956 में या 1952 में किया गया था?
तो ये कब किया गया था? ये किया गया था 1956 में। 29 अगस्त 1956 को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में हेवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया गया था। BHEL भारत में अपनी तरह की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी में से एक है, जो ग्राहकों की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 180 से अधिक उत्पादकों को पेश करके साथ जो है उत्पादकों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला डिजाइन की है। इंजीनियरिंग, निर्माण, परीक्षण, कमीशन और सर्विसिंग में लगी हुई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि भारत में पहली बार मारुति 800 कार लॉन्च करने के लिए भारत सरकार और सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के बीच इनमें से किस वर्ष में एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये वर्ष 1978 में या 1998 में या 1986 में या 1982 में किए गए थे। तो कब किए गए थे? तो ये किए गए थे 1982 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। भारत में पहली बार मारुति 800 कार जो है लॉन्च करने के लिए भारत सरकार और सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के बीच वर्ष 1982 में एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, उद्योग जगत माध्यम एवं दीर्घकालीन वित्त पोषण प्रदान करने हेतु IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक वैधानिक निगम के रूप में कब स्थापित किया गया था? तो वर्ष 1989, 1954, 1948 या 1975 में किया गया था। तो ये किया गया था 1948 में। उद्योग जगत को माध्यम एवं दीर्घकालीन वित्त पोषण प्रदान करने हेतु IFCI को एक वैधानिक निगम के रूप में 1948 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। परिवर्तन कर दिया गया था। अब इसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि 17 नवंबर 1955 को भारत सरकार ने एसोसिएटेड इलेक्ट्रिकल्स इंडस्ट्रीज AEI UK के साथ भारत में भारी विद्युत उपकरणों के विनिर्माण हेतु एक कारखाने की स्थापना हेतु एक समझौता पर हस्ताक्षर किए और कंपनी को सार्वजनिक क्षेत्र में हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड HEIL के रूप में पंजीकृत किया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन है, कहाँ पर किया गया था? लखनऊ में या हैदराबाद में या भोपाल में या अहमदाबाद में किया था। तो कहाँ पर ये किए थे? ये किया गया था आपका भोपाल में, ध्यान रखिएगा, भोपाल में जो है किया गया था। 17 नवंबर 1955 को भारत सरकार ने एसोसिएटेड इलेक्ट्रिकल्स इंडस्ट्री UK के साथ भोपाल भारत में भारी विद्युत उपकरणों के विनिर्माण हेतु एक कारखाने की स्थापना हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और कंपनी को सार्वजनिक क्षेत्र में हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को पहले के नाम से जाना जाता था, भारत स्टील लिमिटेड के नाम से या इंडियन स्टील लिमिटेड के नाम से या हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम से या नेशनल स्टील लिमिटेड के नाम से जाना जाता था? तो इसको जो है पहले हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे सेल कहते हैं, को पहले हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और सेल ने भारत में इस्पात निर्माण में लगी एक प्रमुख कंपनी है। यह महत्वपूर्ण एकीकृत लोहे और इस्पात का सामान तैयार करती है और सेल में 75% इक्विटी भारत सरकार की है तथा यह जो है एक महारत्न कंपनी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्ग अरहित जो है उत्पादन नहीं है? अरहित उत्पाद जो है नहीं है। तो शहद नहीं है, स्वर्ण आभूषण, सब्जियां या मसाले नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा स्वर्ण आभूषण। शहद, सब्जियां और मसाले जो है एक मार्ग
एगमार्क अरहित उत्पाद हैं और एगमार्क जो है एक प्रमाण चिन्ह होता है जो भारत में कृषि खाद्यान्न उत्पादों पर पदार्थों पर लगाया जाता है और जिन पदार्थों या उत्पादों पर एगमार्क चिन्ह लगा होता है उन वस्तुओं की शुद्धता सुनिश्चित होती है। इस मानक को भारत सरकार के विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित किया गया है और इसकी स्थापना एगमार्क एक्ट 1937 के द्वारा की गई थी और इसका केंद्रीय कार्यालय जो है फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है और एगमार्क का पूर्ण रूप एग्रीकल्चर मार्केटिंग है। अंततः प्रश्नानुसार स्वर्ण आभूषण कृषि उत्पादन के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए वह एगमार्क अरहित उत्पाद जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, मुरादाबाद की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग की एक अपनी जगह बनाई है। तांबा के लिए, हीरा के लिए, इस्पात के लिए या पीतल के लिए ये बनाई है। तो मुरादाबाद जो है पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। इसमें डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का एक नगर है जो रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। मुरादाबाद पीतल पर की गई हस्तशिल्प के रूप में पूरे विश्व में जो है प्रसिद्ध है और इसका निर्यात अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, मध्य पूर्व एशिया आदि देशों में किया जाता है। इसे ब्रांस सिटी के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, एस्सार स्टील लिमिटेड हजीरा में है। ये पश्चिम बंगाल, गुजरात में, उड़ीसा में और झारखंड में। तो हजीरा जो है ये गुजरात में स्थित है। इसमें आपका बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। एस्सार स्टील लिमिटेड गुजरात के सूरत जिले में हजीरा में स्थित है और यह पूर्णतः एकीकृत कार्बन स्टील कंपनी है और जिसमें 10 MTPA स्टील बनाने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी का नक्काशी एवं कुटीर उद्योग के लिए, रेशम वस्त्र के लिए या पीतल के कार्बन के लिए, पीतल के बर्तन के लिए या कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है प्रसिद्ध है लकड़ी पर नक्काशी के कुटीर उद्योग के लिए। सहारनपुर जो कि उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है और जिसकी स्थापना 1340 ईस्वी के आसपास हुई थी। सहारनपुर के उद्योगों में मधुमक्खी पालन, सूती वस्त्र, चीनी प्रसंस्करण उद्योग, कागज निर्माण उद्योग, गन्ना उद्योग, सिगरेट उद्योग और लकड़ी पर नक्काशी के लिए कुटीर उद्योग प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में चमड़े के कारखाने हैं, कितने हैं? 500, 200, 50 या 700 है। उत्तर प्रदेश में के कानपुर में चमड़े के कारखाने कितने हैं? तो ये चमड़े के कारखाने, इनमें से कोई भी विकल्प गलत सही नहीं है, इसलिए इसमें जो है ये क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिया गया था, सबको बोनस मार्क मिला था। कानपुर जो है उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक नगर है और यह जो है नगर गंगा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है और इसे जो है उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में कानपुर में 400 से अधिक कारखाने हैं। आरआरबी द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलेम स्टील प्लांट स्थित है। सलेम स्टील प्लांट स्थित है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में स्थित सलेम इस्पात कारखाना स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की विशेष इस्पात उत्पादन करने वाली एक यूनिट है और इसका प्रारंभ जो है 1982 ईस्वी में किया गया था और इसने जो है भारत में स्टेनलेस स्टील सीटों का उत्पादन प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट में है। बोकारो स्टील प्लांट में है झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल या बिहार में? बोकारो आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पर स्थित है, तो बोकारो जो है ये झारखंड में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत तत्कालीन सोवियत संघ से सहयोग से झारखंड के बोकारो में
इस्पात कारखाना लगाया गया, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जर्मनी के सहयोग से राउरकेला उड़ीसा और तत्कालिक सोवियत संघ के सहयोग से भिलाई छत्तीसगढ़ तथा ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में इस्पात कारखाना स्थापित किया गया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट था आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि यूपी में जो है क्षेत्र बुनकर किसी भी डिजाइन के कालीन बुनने की बहुमुखी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध है और विशेष रूप में प्राचीन फारसी बुनाई के लिए उनकी हमेशा बड़ी मांग रहती है। मिर्ज़ापुर, मेरठ, सहारनपुर या मुरादाबाद है। तो कौन सा विकल्प ये आपका सही हो जाएगा? तो ये मिर्ज़ापुर है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। यूपी में मिर्ज़ापुर क्षेत्र के बुनकर कालीन बुनने की बहुमुखी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध है और विशेष रूप से प्राचीन फारसी बुनाई के लिए हमेशा बड़ी मांग रहती है। यहाँ की तैयार कालीन देश दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी है और प्राचीन और आधुनिक डिजाइनों में तैयार यहाँ के कालीन की विश्व बाजार में भारी मांग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि भारत का सर्वप्रथम तटवर्ती आधुनिक समकेतिक इस्पात का कारखाना है। तो कौन सा है? दुर्गापुर इस्पात कारखाना, भिलाई इस्पात कारखाना, विजात इस्पात कारखाना या सलेम इस्पात कारखाना है। तो ये है आपका विजात इस्पात कारखाना। विजात इस्पात कारखाना भारत का पहला तटवर्ती आधुनिक समकेतिक इस्पात कारखाना है और जिसकी स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी और इसे विशाखापत्तनम स्टील प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। यह संयंत्र तटवर्ती राज्य आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित है और इसके अतिरिक्त जो है तमिलनाडु के सलेम जिले में स्थित सालेम इस्पात कारखाना तथा कर्नाटक के हासपेट में स्थित विजयनगर इस्पात कारखाना निर्माण कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रांस सिटी या मरचूला के नज़दीक कुपी पर उत्तराखंड में स्थापित की गई है। मुरादाबाद, नैनीताल, अल्मोड़ा या रानीखेत में यह स्थापित की गई है। तो ये जो है स्थापित की गई है अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा जो कि उत्तराखंड में। दिसंबर 2015 में अल्मोड़ा के मरचूला में उत्तराखंड की प्रथम पीतल नगरी स्थापित की गई थी। आगे है को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो मुंबई को, अहमदाबाद को, कोलकाता को या सूरत को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद गुजरात को कहा जाता है और मुंबई महाराष्ट्र को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से जाना जाता है। कानपुर उत्तर प्रदेश को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और तथा कोयम्बटूर तमिलनाडु को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद गुजरात को और मुंबई महाराष्ट्र को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से जाना जाता है और कानपुर उत्तर प्रदेश को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है तथा कोयम्बटूर तमिलनाडु को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि रिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना हुई थी। रिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना हुई थी कोलकाता में, दिल्ली में या चेन्नई में या मुंबई में हुई थी। तो रिसरा में पूछ रहा है कि जूट मिल की स्थापना हुई थी। तो ये जो है कोलकाता में हुई थी। रिसरा जो है कोलकाता में स्थित है। सन 1859 में कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर भारत का पहला जूट कारखाना खोला गया था। स्वतंत्र प्राप्ति के समय जो है भारत के विभाजन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला उद्योग यही था और जूट में उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे IISCO बर्नपुर में स्थित एक स्टील प्लांट है। उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में या झारखंड में स्थित है। तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। IISCO इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में की गई थी। उल्लेखनीय है कि निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र इस्को का स्वामित्व 4 जुलाई 1972 को भारत सरकार ने
अपने हाथ में ले लिया और ISCO का औपचारिक विलय वर्ष 2006 में भारतीय इस्पात प्राधिकरण सैल में जो है हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि ऐश्वर्य आयल फील्ड में है, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, असम में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है आपका राजस्थान में, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐश्वर्य आयल फील्ड राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है और यह भारत में दूसरी सबसे बड़ी तेल क्षेत्र की खोज हुई थी और यहाँ जो है तेल का उत्पादन मार्च 2013 में शुरू हुआ था, जो कि 30,000 बैरल प्रतिदिन प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा, 30,000 बैरल प्रतिदिन जो है इससे उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश की एकलौती रिफाइनरी है और यह देश में भारतीय तेल रिफाइनरी की श्रृंखला में स्थान पर है। तो किस स्थान पे है? 7वें स्थान पे, 5वें स्थान पे, 6ठे या 9वें स्थान पे है? तो ये जो है 6ठे स्थान पे स्थित है। मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में स्थित एकलौती रिफाइनरी है और इसका स्वामित्व इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के पास इसे वर्ष 1982 में शुरू किया गया था और यह भारतीय तेल रिफाइनरी श्रृंखला में 6ठे स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मथुरा रिफाइनरी इंडियन ऑयल, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, देख लीजिए। रिफाइनरी को 1982 में भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादन की मांग को पूरा करने के लिए 6.0 MMTPA की क्षमता के साथ शुरू किया गया था। तो वो 7 था, 9 था, 6 था या 5 था? तो वो था जो है 6, ध्यान रखिएगा। आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु एवं विद्युत ऊर्जा, एटॉमिक एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया थे प्रीवियस ईयर में RRB ग्रुप डी में, उसको एक बाय एक करके देखेंगे। चैनल को लाइक ना किए हो तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, और कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड आपको वीडियो कैसा लगा। बात करें काकड़ापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन राज्य में स्थित है। तो काकड़ापार कहाँ पर स्थित है? कैसे काकड़ा कैसे कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात या महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो काकड़ापार जो है गुजरात राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया गया है सभी राज्य में कौन कौन से स्थित है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। भारत के परमाणु ऊर्जा स्टेशन निम्नवत है। गुजरात में बात किया जाए तो काकड़ापार स्थित है, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में रावतभाटा, कर्नाटक में कैगा, कैसे कर्नाटक कैसे कैगा स्थित है। तमिलनाडु की बात किया जाए, तमिलनाडु में कलपक्कम स्थित है। आगे आपका टॉपिक है भारत में परिवहन, ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, और थल परिवहन, लैंड ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है, अर्थात सड़क से रिलेटेड जो है जो भी क्वेश्चन बने हैं आप लोग देख लीजिए। इसमें 1850 में अंग्रेज़ों ने की अवधारणा पेश की और जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफ़ी प्रभावित किया। तो जल परिवहन है, सड़क परिवहन है, वायु परिवहन या रेल परिवहन है? कौन सा परिवहन है जो कि बहुत ही प्रभावित किया था? तो वो है रेल परिवहन, ध्यान रखिएगा, रेल परिवहन है। 1850 में अंग्रेज़ों ने रेल परिवहन की अवधारणा पेश की और जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफ़ी प्रभावित किया। अंग्रेज़ों ने भारत से कमाए गए अधिशेष लाभ को यहाँ अवसंरचना निर्माण में ऋण के रूप में निवेश किया और जिसका ब्याज भी लाभ के रूप में भारत से बाहर जा रहा था। भारत में प्रथम रेल जो है 1853 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुई थी और कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से थाड़े में चली थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन के मुख्य साधन क्या है? तो पानी के जहाज है, साइकिल है, रेलवे है या बैलगाड़ी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन आपसे पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका रेलवे। रेल परिवहन जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले परिवहनों के संसाधनों में प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के सबसे बड़े रेलवे
में भारतीय रेलवे की स्थिति क्या है? 7 है, 5 है, 3 है या 1 है? तो ये क्वेश्चन जो है विकल्प सही नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन आपका डिलीट हो गया था, आयोग द्वारा इसको डिलीट कर दिया गया था। भारतीय रेल जो है IR एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और एकल सरकारी स्वामित्व वाला विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इसकी कुल लंबाई 68,525 किलोमीटर है और जबकि अमेरिका रेल नेटवर्क का दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इसकी कुल लंबाई 2,50,000 किलोमीटर है और 1,24,000 किलोमीटर लंबाई के साथ जो है चीन रेल नेटवर्क के मामले में दूसरे स्थान पे है तथा 86,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क के साथ रूस जो है तीसरे स्थान पर है। इस प्रकार प्रश्न में दिए गए चारों विकल्प जो है गलत है। RRB द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया था, बोनस अंक जो है दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन के बीच चलने के लिए प्रस्तावित हुई थी। तो पहली बुलेट ट्रेन किसके किसके बीच जो है चलने के लिए प्रस्तावित किया गया था? सूरत और मुंबई के लिए, अहमदाबाद और मुंबई के लिए, बड़ोदरा और मुंबई के लिए, वापी और मुंबई के लिए। भारत की पहली बुलेट ट्रेन के बीच चलने के लिए प्रस्तावित की गई थी, तो अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने के लिए प्रस्तावित की गई थी। भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो है अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने के लिए प्रस्तावित की गई थी और जिसकी अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और भारत और जापान के बीच बुलेट ट्रेन एक अहम समझौता है जिसमें जापान जो है 88,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के लिए कुल लागत का 80% 0.1% ब्याज दर पर कर्ज के रूप में देगा। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि आपका है जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट, जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? कांडला, पारादीप, जेएल मतलब अर्थात जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नौहवा सेवा या मझगांव। तो कौन सा बंदरगाह जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित है आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बंदरगाह है पारादीप, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारादीप बंदरगाह जो है भारत के पूर्वी तट पर महानदी डेल्टा पर स्थित है और इसका पोताश्रय सबसे गहरा है जो भारी पोतों के लिए निपटान के लिए सर्वाधिक अनुकूल है और इसे जो है मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर लौह अयस्क के निर्यात के लिए विकसित किया गया है। इस पत्तन के पृष्ठ प्रदेश के अंतर्गत उड़ीसा, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है? वेरावल, कंडला, दहेज और जाफाबाद। तो कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह जो है कच्छ की खाड़ी में स्थित है? कच्छ की खाड़ी में कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो कांडला बंदरगाह स्थित है। कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात के कच्छ में स्थित है और यह जो है उत्तर भारत को आपूर्ति करने वाला देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह एक ज्वारी बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि बंदरगाहों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना हाल ही में किस शहर में रखी गई थी? वाराणसी में, अहमदाबाद में या कानपुर में या चेन्नई में रखी गई थी? तो ये रखा गया था चेन्नई में, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। शिपिंग मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम सागरमाला के तहत IIT चेन्नई में बंदरगाहों, जलमार्गों और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र NTCPWC की आधारशिला जो है 26 फरवरी 2018 को रखी गई थी। आगे जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट, जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड। तब तक वीडियो को लाइक ना किए हो तो एक लाइक जरूर
कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको PDF जो है प्रोवाइड उसमें किया जाएगा और आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जा कर के टीचिंग दर्पण सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।